नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आज की जो वीडियो होगी वो करंट अफेयर से संबंधित होगी। करंट अफेयर अगस्त माह का होगा और उसमें अगस्त माह का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। मित्रों, आज का जो करंट अफेयर है उसमें इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है आपको पहले ही बता दें। वर्ष 2024 में जितने भी करंट अफेयर हैं अगस्त महीने के अलावा, और वर्ष 2023 के वो करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होती है, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। चलिए, आप अंत तक बने रहेंगे तो आने वाले जो 30 मिनट में आपको जो करंट अफेयर बताया जाएगा, प्रत्येक करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, सही मिलान करें। सही मिलान करें आज का पहला प्रश्न है। पहला ए है, आयशा अजीज प्रथम महिला नौसेना पायलट। शिवांगी जोशी सबसे युवा महिला पायलट। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला वकील जज। जो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम जो महिला है, जो पहले वकील थी अब क्या बन गई, जज बन गई। ऑप्शन डी है, गीता राणा भारतीय सेना की पहली महिला जज। तो मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन सी, इंदु मल्होत्रा जी। इंदु मल्होत्रा जी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जज है भाई। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जज है, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या थी, वकील थी। चलिए इन ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। आयशा अजीज जो है वो सबसे युवा महिला पायलट है, ठीक है, भारतीय वायुसेना में सबसे युवा महिला पायलट हैं। जो शिवांगी जोशी जी हैं, शिवांगी जोशी जी प्रथम महिला नौसेना पायलट है। देखो, प्रथम महिला नौसेना में, हमारी नेवी में क्या है, प्रथम महिला नौसेना पायलट हैं। अगर गीता राणा की बात करें, जो हमारी गीता राणा है लद्दाख में पहली महिला ऑफिसर है। जो गीता राणा जी हैं लद्दाख में पहली महिला ऑफिसर हैं, ठीक है, पहली। तो कौन सी महिला ऑफिसर का मतलब, नौसेना, जल थल सेना, जो हमारी सेना है ना, हमारी सेना जो लद्दाख में है, तो पहली महिला ऑफिसर है गीता राणा। जो भारतीय सेना में पहली महिला जज जो हैं उनका नाम है ज्योति शर्मा। उनका नाम क्या है, जो ज्योति शर्मा है, ज्योति शर्मा जी है, वो भारतीय सेना की पहली महिला जज है। तो आपने जाना महिलाओं के बारे में जो कि प्रथम बार जिन्होंने इतिहास रचा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव विकास रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फिनलैंड और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। मानव विकास रिपोर्ट जो 2023-24 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया। अगर इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट में देखें, या मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक भी कह सकते हैं, तो इसमें इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है मित्रों, इंडिया का 134वां मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 134वां है। अगर बात करें इस रिपोर्ट की, मानव विकास रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर बात करें यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी एक और रिपोर्ट जारी करती है। यूएनडीपी एक रिपोर्ट तो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया है, दूसरी रिपोर्ट जारी करती है लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी। उसमें लैंगिक असमानता सूचकांक में जो प्रथम स्थान है वो किस देश का है, फिनलैंड का। याद रखेंगे इसे, फिनलैंड लैंगिक असमानता सूचकांक में प्रथम स्थान है। लैंगिक असमानता का मतलब होता है मेल और फीमेल के बीच जो असमानता है। तो फिनलैंड प्रथम स्थान, और इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 108वां नंबर है। याद रखेंगे इसे, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है। अब यहाँ पे फिनलैंड है। फिनलैंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है यह देश, एक सूचकांक है विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली यानी विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड का स्थान प्रथम है, और भारत का स्थान विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन सा है, 126वां। याद रखेंगे इसे,
भारत का स्थान कौन सा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट? उसमें 126वां स्थान भारत का है। अगर बात करें विश्व खुशहाली रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो ये क्या है? सतत विकास समाधान रिपोर्ट, समाधान नेटवर्क, सॉरी रिपोर्ट नहीं, नेटवर्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। आई बात समझ में? तो देखो साथियों, आपने कितने अच्छे से ये जाना और भी चीज़ें देखी आपने। बस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले 30 मिनट में जो 30 मिनट है, आपको बहुत अच्छे करंट अफेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है? जो बाघ गणना रिपोर्ट थी, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या है बाघों की? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी है आपका बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि बाघ गणना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है। इसमें एक इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया। तो कार्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो आपने जाना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, बाघों की संख्या है। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कार्बेट नेशनल पार्क में 260 सर्वाधिक बाघों की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिंडा याकारिनो किस कंपनी के सीईओ हैं? तो लिंडा याकारिनो ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्विटर। लिंडा याकारिनो, ट्विटर ये वही ट्विटर है ना जिसमें बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं, है ना। बाकी छोटे छोटे लोगों के लिए तो, हम लोगों के लिए तो ये बना हुआ है ना। तो ट्विटर किसके लिए आमतौर पे? हालांकि सभी के लिए है, तो बड़े बड़े लोग इसी में तो ट्वीट करते हैं। तो लिंडा याकारिनो ट्विटर के सीईओ है, ठीक है। अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक को जो कि फेसबुक है, इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकनबर्ग, ठीक है, मार्क जुकनबर्ग फेसबुक के सीईओ है। अगर इंस्टाग्राम के सीईओ को देखें तो इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? केविन सिस्ट्रॉम नाम, केविन सिस्ट्रॉम नहीं है, सिस्ट्रॉम है। तो ये वही केविन सिस्ट्रॉम है जिसने भारत की सबसे ज़्यादा युवाओं को इंस्टाग्राम पे बिजी कर रखा है। यानी कि सब अपने डांस की प्रतिभा सब इंस्टाग्राम में ही दिखा रहे हैं। तो डांस की प्रतिभा दिखाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है ये केविन सिस्ट्रॉम जी को ही जाएगा भाई। सीईओ है किसके? इंस्टाग्राम की। अगर यूट्यूब के देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के, नील मोहन जी किसके हैं? यूट्यूब के सीईओ हैं। मित्रों नील मोहन जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम से पहले क्या होता था कि जितने भी पैसे वाले लोग थे वही गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे। और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें कहाँ आना होता था? बड़े बड़े शहरों में आना होता था। लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में आके इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो आप देखते होंगे कि जो भी एग्ज़ाम आपने रिजल्ट देखा होगा, तो गांव में बैठा हुआ बच्चा भी अब सिलेक्शन ले लेता है। तो यूट्यूब का धन्यवाद करना चाहिए, नील मोहन जी का भी धन्यवाद करिए भाई आप साथ ही साथ। चलिए अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों ना, जो ऊपर ये है क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स किसी के घर की जागीर नहीं है। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, किसी परिवार के पास या किसी व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, अगर गवर्नमेंट जॉब लगनी है उनके बच्चों की, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी गरीब का बच्चा भी उसी किताब को पढ़ के गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है, जो कि अमीर का बच्चा करेगा, है ना। तो ये है थोड़ा सा अंतर। तो YouTube से अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है पढ़ाई करने का। चलिए अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी अंडमान निकोबार, डी है केरल। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है और उसके बाद आता है गुजरात का। तो मैंग्रोव वन कहाँ सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल में। अगर
मित्रों इसके अलावा कुछ और जानकारी दे लेते हैं आप लोगों के लिए। जो सर्वाधिक वन है, वन स्थिति रिपोर्ट में जो सर्वाधिक वन है भारत में, तो वो किस में है? एमपी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक वन है एमपी। उसके बाद एमपी के बाद देखा जाए तो सर्वाधिक वन कहाँ है? एमपी के बाद कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश के बाद है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो सर्वाधिक वन है वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अरुणाचल प्रदेश के बाद तो आपने देखा सर्वाधिक वन। अगर सबसे कम वन की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है। हरियाणा के बाद आता है पंजाब। पंजाब सबसे कम वन हरियाणा में है, फिर पंजाब में है और फिर लास्ट में आता है गोवा। ठीक है मित्रों, अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मिजोरम। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है। उसके बाद आता है प्रतिशत की दृष्टि से सेकंड नंबर पे फिर अरुणाचल प्रदेश का आता है और फिर आता है आपका मेघालय। ठीक है, 1% कहाँ है? मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय में। अब जानते हैं मित्रों कि जो सर्वाधिक 2021 के अनुसार जो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि हुई, तो उसमें से सर्वाधिक वन आवरण में जो वृद्धि हुई थी वो है प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका तेलंगाना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, तीनों आसपास ही हैं ये राज्य। तो इन तीनों राज्यों में इनमें सर्वाधिक क्या हुई? जनसंख्या सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो एग्जाम में उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, तो चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। बस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि अच्छे प्रश्न हैं, हमने मेहनत कर रखी है इस पर, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर हम यहाँ पे लेके आएंगे। मित्रों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है गणतंत्र मंडप, बी है अशोक मंडप, सी है संविधान सदन, डी है कर्तव्य पथ। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गणतंत्र मंडप नाम रखा गया है। जो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल था तो उसका नाम रखा गया गणतंत्र मंडप। मित्रों एक और हॉल था राष्ट्रपति भवन में जिसका नाम पहले क्या था? अशोक भवन था। क्या नाम? अशोक भवन नहीं, अशोक हॉल। अशोक हॉल का नाम रखा गया है, अब नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? अशोक मंडप। पहले हॉल था, अब क्या हो गया? मंडप। अगर बात करें संविधान सदन की, जो हमारा मित्रों ये पुराना संसद भवन है, तो पुराना संसद भवन का नाम, पुराने जो संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। और जो कर्तव्य पथ है, जो हमारा दिल्ली राजपथ है जिसमें हमारे गणतंत्र दिवस की परेड गुजरती है, तो उसे हम राजपथ कहते थे, तो उस राजपथ का नाम अब क्या होगा? कर्तव्य पथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ऑप्शन एक है आयुष्मान खुराना, बी पीवी सिंधु, डी है रियान पराग और डी है नरेंद्र राव यादव। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं मित्रों, जो आयुष्मान खुराना जी हैं, आयुष्मान खुराना जी को जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, लोकसभा इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो लोकसभा इलेक्शन 2024 का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आयुष्मान खुराना जी को। जो रियान पराग हैं, जो तीसरा ऑप्शन है रियान पराग, तो रियान पराग जी को जो पूमा है, पूमा कंपनी है ना, कौन सी कंपनी है? पूमा कंपनी। तो पूमा इंडिया का इनको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग को। पूमा इंडिया, आप देखते हैं ना क्रिकेटर है, तो पूमा जो इंडिया है उसका ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग को बनाया गया है। नरेंद्र राव यादव जी हैं, जो उनको क्या बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट, जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था ना, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया था, उनके ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र राव यादव जी हैं। और एक आध और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ
यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत। यूनिसेफ भारत का, उसका करीना कपूर खान। कौन है इसका? करीना कपूर खान को यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मित्रों 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ये है 2023 का। 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था जोहानिसबर्ग। कहाँ है जोहानिसबर्ग? साउथ अफ्रीका में है जोहानिसबर्ग। अगर बात करें जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बीजिंग में। और जो कजान है, कजान आगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कजान है रूस में। और यहाँ पे होगा 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा कजान में, जो कि रूस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 2024 में SSCO का 24वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो मित्रों ऑप्शन है भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में SCO का 24वां शिखर सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। वैसे तो मित्रों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और इस सम्मेलन में SCO का 10वां जो सदस्य बना उसका नाम है बेलारूस। बेलारूस को SCO का 10वां सदस्य बनाया गया। SCO के बारे में आप जानते होंगे, संघाई क्या है? कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन है इसका पूरा नाम, जो कि कब आया था अस्तित्व में? वैसे तो संघाई 5 के नाम से एक संस्था का गठन हुआ था 1996 ईस्वी में। तो विधिवत रूप से जो SCO है, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, जिसमें संघाई 6 आया था। जो 6वां जो देश जो जुड़ा था उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। मित्रों आप जानते होंगे 7वां और 8वां देश भारत और पाकिस्तान थे SCO में जुड़ने वाले। और जो 9वां जो देश था वो था ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट, 9वां देश था ईरान था। और 10वां आप कौन हो गया? कौन सा देश है 10वां? बेलारूस। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में UN का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 2024 में। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए है। तो कहाँ होगा? ऑप्शन ए है बाकू, बी दाओस, सी है दुबई, और डी है आपका मिस्र। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बाकू। बाकू कहाँ है भाई? अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? अजरबैजान। मित्रों एक आता है आपका एग्जाम में कि COP21 जो इसे बोलेंगे, जो ये वाला कौन सा है? COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सा है? 29वां होगा ना? हाँ 29वां होगा। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं इसे, जो जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है। तो 29वां COP19 था, जो कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। अगर बात करें COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो 2023 में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मित्रों आपका दुबई में। कहाँ हुआ था? दुबई में। और जो मिस्र में है, मिस्र में कौन सा हुआ था? COP27, ठीक है। COP27 का मतलब जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन था वो 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में, ठीक है। चलिए मित्रों अगर एक और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे दाओस, तो इसके बारे में ऑप्शन हमने इसलिए ऐसा दे रखा है, दाओस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच की 58वां जो सम्मेलन हुआ था वो दाओस में हुआ था, ठीक है। और दाओस कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है आपका दाओस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों कैसी लग रही है आपको ये जनरल जो करंट अफेयर की सीरीज? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 129। 129 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा 129। देखते हैं कौन सी संस्था इसे जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच। कौन सी संस्था जारी करती है इसे? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और जिसमें कि भारत का स्थान 129वां है। प्रथम स्थान जिस देश का है उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन का स्थान प्रथम है। ठीक है मित्रों, एक आध और देख लेते हैं। मैंने जो 176वां स्थान है, आपको सबके डाउट हो सकता है इनमें से जो 176वां स्थान है इसे भी देख लेते हैं। हमारा कौन सा है? 176वां स्थान है। एक रिपोर्ट सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है वो 2000 कौन सा है? 2023 का। तो उसमें भारत का जो स्थान है 176 है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और प्रथम स्थान किसका है? एस्टोनिया। एस्टोनिया वही देश है मित्रों, आप देखते होंगे ना, मैंने आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बताया था। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, तो ये है 176वां स्थान। 72वां स्थान भी देख लेते हैं मित्रों। अब मैंने वही ऑप्शन देखा है जिसका आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत महत्व है। 72वां स्थान एक AI तत्परता सूचकांक है। कौन सा? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक। ठीक है, तत्परता सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान 72वां है। और प्रथम स्थान AI तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान है सिंगापुर का प्रथम स्थान है। ठीक है, एक और सूचकांक देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें भारत के बुरे हाल होंगे, है ना? आप देख सकते हैं प्रेस में तो बहुत बुरे हाल है भाई भारत की। तो 159वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और प्रथम स्थान जो है नॉर्वे का है। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का, यूरोप का जो देश है ना। तो देखिए आपने कितने सारी जानकारी ली, एक क्वेश्चन से आपने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देख लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए है संजीव, बी है अरुण रंजन मिश्र, सी है नीलम शरण को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए संजीव को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का दिया गया। अगर बात करें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उनका एक उपन्यास है, क्या है? मुझे पहचानो। क्या नाम है? मुझे पहचानो उनका एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए संजीव जी को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मित्रों अगर बात करें अरुण रंजन मिश्र की, तो इनको संस्कृत का किसका मिला था? संस्कृत के इनके किताब के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और नीलम शरण को अंग्रेजी के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए इनको नीलम शरण जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी गोवा, सी अयोध्या, डी है अहमदाबाद। तो मित्रों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ था 2024 में। मित्रों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रगति मैदान में हुआ था, ये नई दिल्ली का कहाँ पे? प्रगति मैदान में। और प्रगति मैदान में एक कॉम्प्लेक्स बना है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है भारत मंडपम। मित्रों भारत मंडपम जो कॉम्प्लेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। ये जो G20 सम्मेलन हुआ था इसी भारत मंडपम में हुआ था। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे 7,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये किस लिए बनाया गया है? भारत मंडपम जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी सम्मेलन सभाएं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेले होते हैं, दिल्ली में प्रगति मैदान में बहुत सारे मेले होते हैं, त्योहार होते हैं,
और कुछ ऐसे मेले होते हैं जहाँ पे कि व्यापार से संबंधित मेले होते हैं। उन सब का आयोजन इस कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। किस कॉम्प्लेक्स में? भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। आई बात समझ में? और ये कॉम्प्लेक्स जो आपने ओपेरा हाउस सुना होगा, ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में है ना हाउस, ओपेरा हाउस सिडनी में है। तो ओपेरा हाउस से भी ज़्यादा सब बड़ा हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो क्या नाम है इसका? भारत मंडपम इसका नाम है। चलिए अगला देखते हैं। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे भाई, 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है जयपुर, सी है नागपुर और डी है अहमदाबाद। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसका आयोजन भी इसी में हुआ, भारत मंडपम में। ठीक है, जो जयपुर की बात करें, एक बार बार जो कांग्रेस आप लोग करते होंगे ना, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती भाई कांग्रेस का मतलब। ठीक है, तो एक और होता है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। 18वीं क्या होता है? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस होती है जयपुर में। ठीक है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस होती है जयपुर में। ठीक है, 18वीं। और नागपुर में जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन होता है वो होता है नागपुर में। मित्रों आपके लिए क्वेश्चन है, 109वां जो कांग्रेस है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आप कहाँ पे इसका आयोजन हुआ 2024 में? ये 2023 का है। ठीक है, 108वां वाला। तो आप 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन कहाँ हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अहमदाबाद, क्योंकि इसकी एक कहानी है, पहले किसी और को कहा था, किसी और यूनिवर्सिटी को, फिर किसी और को। ठीक है, तो ये आप बताएंगे 2024 में कहाँ हुआ था भारतीय विज्ञान कांग्रेस। जो अहमदाबाद में हुआ था वो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस हुआ था। 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, 2023 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत, जो चौथा है क्या है? चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? तो प्रथम स्थान तो कौन रहे, किसका रहेगा? प्रथम स्थान तो केरल ही होना चाहिए भाई, केरल का तो होगा, प्रथम स्थान रहेगा केरल का सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा था इसमें? 7वां स्थान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा मित्रों, आज का जो मित्रों आज इतना ही है। आज का जो करंट अफेयर होगा अगस्त महीने की जो ये वीडियो थी, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख लीजिए। अब सितंबर में मित्रों हम कम से कम 4 करंट अफेयर की वीडियो लाएंगे, 4 से 5 करंट अफेयर की वीडियो लाएंगे, क्योंकि रोज डेली करंट अफेयर को पढ़ना इतना लाभदायक भी नहीं होता है, मुझे लगता है समय वेस्ट भी हो सकता है। रोज एक एक वीडियो आप 30-30 मिनट की करंट अफेयर की देखोगे ना, तो इतना करंट अफेयर थोड़ी पूछा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे प्रत्येक महीने, उसको हम लेके आएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट जो समसामयिकी होगी आप तक हम लोग लेकर पहुंचाएंगे विस्तार से। तो आज का करंट अफेयर इतना ही मित्रों। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।